इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषत् प्रथमाध्याय द्वितीय वल्ली षष्ठ मंत्र। न सांपरायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। इसके पूर्व में ऐसा कहा था, कुछ लोग अविद्या में ही रहते हुए अपने को पंडित मानते हैं और ऐसा मान करके दूसरों को भी मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन वो अंधे नैव नीयमाना यथांधाः इस दृष्टांत के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति अपने को चक्षुष्मान समझ करके दूसरे अंधों को रास्ता बताएगा तो क्या गति होगी, ये तो हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह की वह गति है। इसीलिए यहां पर ये बता रहे हैं इस छठे मंत्र में क्यों यह विषय आत्मस्वरूप विषय सामान्य जनों के लिए बड़ा दुर्विज्ञेय होता है, क्यों सभी लोग इस आत्मस्वरूप को नहीं समझते हैं। तो इसका कारण यहां बता रहे हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्। ऐसा हम पहले देखेंगे। न सांपरायः प्रतिभाति बालम्, ये सांपराय ऐसा शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। भाष्यकार ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है, परलोक प्राप्त करने का जो उपाय है वह है सांपराय। संपरायते अनेन परलोकः अस्मान् लोकात् सह उपायः सांपरायः। संपराय शब्द से परलोक लेंगे तो परलोक का जो साधन होगा वह सांपराय है। अब इस तरह ये जो परलोक प्राप्ति का साधन है वो साधन ऐसा जो कुछ लोगों को बालकों को नहीं मालूम पड़ता है। न सांपरायः प्रतिभाति बालम। बाल कहने से वैसे छोटा है ये बात नहीं, अविवेकी यह अर्थ यहां लेना है। बाल शब्द यहाँ अविवेकी इस अर्थ में आया है, जो जिसको ये विवेक नहीं, शास्त्रजन्य विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ बाल कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को परलोक में अच्छे फल को प्राप्त करने का जो उपाय है वो मालूम नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो यही कहते हैं, वहां पर अगर वह किसी जानकार व्यक्ति से समझ तो सकता है, जान सकता है, लेकिन वह जानकार व्यक्ति के पास जाकर के भी नहीं समझ सकता है, यह कहना है यहाँ। तो कह रहे हैं बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म्। प्रमाद्यंतम ये बालक उस व्यक्ति का विशेषण है, वो प्रमाद करने वाला है। प्रमाद का अर्थ यहाँ लिखा है पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम। जिसका चित्त पुत्र पशु इत्यादि सांसारिक सुख भोगों में अत्यंत आसक्त है, वही है यहाँ प्रमाद करने वाला। तो इस तरह का जो व्यक्ति है वह बाल है और उसको परलोक का साधन मालूम नहीं पड़ता है।
वित्त मोहेन मूढ़म, यह भी एक विशेषण उसको दिया है। वित्त के कारण, वित्त मने इहलोक में सुख भोग के जो साधन है, उस साधन को प्राप्त करने का साधन भी वित्त ही है। ये सब वित्त में आ जाता है। और उस वित्त के निमित्त उसको ऐसा एक मोह बना है जिससे वह परलोक के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो इसीलिए वित्त मोह जो है, यही वित्त मोह उसको मूढ़ बना दिया है परलोक विषय में। इसीलिए वह परलोक के साधन के बारे में कभी भी सोच नहीं सकता। और ऐसा जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति मानता है अयं लोकः नास्ति परः इति मानी। वो जिस लोक में अभी देख रहा है उसी लोक को मानता है। और इससे अतिरिक्त भावी जो परलोक है उसको वह मानता नहीं। नास्ति परः, यही एक लोक है। लोक तो यही एक है, इसके बाद अलग से प्राप्तव्य दूसरा लोक कुछ नहीं है। ऐसा समझने वाला जो व्यक्ति है वह पुनः पुनः वशमापद्यते में, पुनः पुनः बार बार मेरे वश में आ जाता है, यमराज कहते हैं। तो बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, मेरे वश में होना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं बनना चाहिए। यहां पर देखिए, ऐसा जो व्यक्ति है जो अविवेकी, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता ये ही नहीं, किंतु शास्त्रजन्य जो परलोक का हित साधन है, परलोक में हित साधन है, उसका भी ज्ञान उसको होता नहीं। वो नहीं समझ पाता है ये अमुक साधन परलोक में मेरा हित करने वाला है, ऐसा उसकी बुद्धि में आता ही नहीं है। तो जब सामान्य परलोक साधन भी वह नहीं समझता, तब वह आत्मा के बारे में कैसे समझ सकता है? आत्मा तो बहुत गहन है, अत्यंत गूढ़ है। यह आगे के मंत्र में बता रहे हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो वयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये जो आत्म स्वरूप है उसके बारे में यह मंत्र पढ़ा है। श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः, ये आत्मा सुनने के लिए भी बहुत लोगों को मिलता नहीं। इसका अर्थ आत्मज्ञान का साधन जो वेदांत श्रवण है, ये श्रवण भी अनेक लोगों को होता नहीं, क्योंकि उतना भी वो भाग्य नहीं है। इसीलिए वेदांत श्रवण भी अनेक लोगों को प्राप्त नहीं होता है। वह वेदांत श्रवण से भी वंचित ही रह जाते हैं अनेक लोग। अतः दुर्लभ है वेदांत श्रवण। शृण्वन्तोऽपि बहवः यं न विद्युः, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो वेदांत का श्रवण तो करते हैं लेकिन वेदांतार्थ को समझ नहीं पाते। तो ऐसे भी बहुत से अधिकारी हैं। बहवः शृण्वन्तः अपि, सुन तो लेते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। बहवः यं न विद्युः, ऐसा है वह आत्मा। और इसीलिए आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, इस आत्म तत्व के बारे में कहने वाला वक्ता, कहने वाला जो व्यक्ति, वो भी आश्चर्य है, अद्भुत है। और उसके वचन को सुन करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला जो शिष्य है, श्रोता, वो भी दुर्लभ है। अस्य लब्धा आश्चर्य, अगर वह उपदेश कर भी दे आत्मा का, तो भी सुनने वाला उस आत्मा को प्राप्त करता है ये नहीं सुलभ है। क्योंकि उपदेश सुनने के बाद भी आत्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। तो इसीलिए
अस्य लब्धा आश्चर्य, गुरु उपदेश से आत्मा के स्वरूप को, अपने ही स्वरूप को प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति है, ज्ञानी, उसको ही हम कहते हैं, वो भी अद्भुत है। और आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। अब कुशल ऐसे आचार्य से उपदेश प्राप्त करके उस आत्म स्वरूप को जो जानने वाला है, वो भी बड़ा आश्चर्य ही है। सहस्रेषु मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, इस आत्मज्ञान के लिए बहुत लोग प्रयास करते ही नहीं। अब जो प्रयास करते हैं उनमें भी 1000 में कोई एक जानता है, सिद्धि प्राप्त करता है, तो उद्देश्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। आत्मज्ञान के लिए बहुत ही कम लोग प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और ऐसे प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही जानता है, सब लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो यही भगवान ने भी कहा है गीता में। अच्छा, अब यहां पर आगे का मंत्र आता है, न नरेण अवरेण प्रोक्तः एष सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान हि अतर्क्यमणु प्रमाणात्। नरेण अवरेण प्रोक्तः एषः न सुविज्ञेयः, ऐसा अन्वय है पहले। अवरेण नरेण प्रोक्तः, प्रवचनकर्ता अर्थात उपदेश करने वाला व्यक्ति अगर अवर है, उत्तम व्यक्ति नहीं है, तब उसके द्वारा उपदेश पाने से यह आत्मा नहीं ज्ञात हो सकता। न सुविज्ञेय, ठीक से इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। अच्छा, अवर ऐसा कौन सा नर होता है? अवर नर, उत्तम नर ही नहीं, तो अवर नर, इसको क्या भाष्यकार ने अर्थ किया है यहां पर? ही प्राकृत बुद्धिना, जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन जन्य संस्कार से संस्कृत बुद्धि वाला है, वह उत्तम है। और जिसमें शास्त्र संस्कार है ही नहीं, ऐसा बुद्धि वाला जो मनुष्य है, अगर वो आत्मज्ञान के बारे में उपदेश करता है, तो ज्ञान के विषय में प्रवचन करता है, तो उस प्रवचन से सुनने वाले को ठीक तरह से आत्मा का ज्ञान होता नहीं। ये तो हम देख रहे हैं बहुत जगह, प्रवचन तो बहुत हो रहा है, लेकिन सुनने वाला ठीक से नहीं समझता है, ये तो हम देखते हैं। अवरेण नरेण प्रोक्तः एषः न सुविज्ञेयः, क्यों नहीं समझ में आता है? क्या बात है? तो कहते हैं नहीं समझ में आने का एक कारण है। क्या है? एष बहुधा चिन्त्यमानः, इस आत्मा के बारे में सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार नाना प्रकार से एक निश्चय रखे हैं। ऐसा कहते हैं, कोई कर्ता कहते हैं, कोई अकर्ता कहते हैं, शरीर ही है कहता है कोई, और कुछ लोग वो एक है कहते हैं, कुछ लोग प्रति शरीर भिन्न भिन्न है ऐसा कहते हैं। तो इस आत्मा के बारे में भ्रांति बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वयं के विषय में ज्ञानी समझता है, ठीक ज्ञाता ही है सब। वो सब अपने अपने हिसाब से आत्मा को एक ऐसा ही है, ऐसा निश्चय करके रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य पुरुष इस आत्म तत्व का उपदेश करता है, तो वह उनकी बुद्धि में नहीं आ सकता है। इसीलिए बहुधा चिन्त्यमानः, इस तरह के होने के कारण प्रत्येक बार आप देखिए, जब तर्कशास्त्र में हम आत्मा के बारे में जानने के लिए जाएंगे, तो वो एक प्रकार से आत्मा का ज्ञान कराएगा।
और वेदांत में दूसरा होगा, सांख्य में जाएंगे तो वो अलग से अलग प्रकार से आत्मा को बताएगा। तो इस तरह जब वादी विप्रतिपत्ति का विषय बना है तो ऐसी स्थिति में सामान्य मनुष्य अगर उपदेश देता है तो उस उपदेश से वादी विप्रतिपत्ति से जो मोहित व्यक्ति है उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर कैसे व्यक्ति से इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करना, ये प्रश्न उठता है। तो कहते हैं अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अनन्य प्रोक्ते, इसका अर्थ क्या है? अनन्येन प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते, अनन्य यहां प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप को बताने वाला जो आचार्य है वो स्वयं आत्मा का अनुभव कर लिया है। अहम ब्रह्मास्मि, इस अनुभव के साथ वह उपदेश अगर कर रहा है तो वह प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप से अनन्य है। अब अन्य कहाँ है? जब आप गुरु अपने को एक गुरु अथवा जीवात्मा समझ करके ब्रह्म का उपदेश देता है तो ऐसी स्थिति में वह ब्रह्म अनन्य प्रोक्त होता नहीं। गुरु जब अहम ब्रह्मास्मि इस दृष्टि से आत्मस्वरूप का ब्रह्म स्वरूप का उपदेश करता है तब प्रवचन करने वाला, उपदेश देने वाला वह गुरु उपदेष्टव्य जो आत्मा का स्वरूप है, उपदेश देने का जो विषय है आत्मा का स्वरूप, उससे अभिन्न होकर के उपदेश देता है। जब ऐसा होता है तब ये वादी विप्रतिपत्तियां जो हैं प्रत्येक अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार का जो आत्मस्वरूप निरूपण करता है वो सब हट जाएगा। तो अस्ति नास्ति, शुद्ध अशुद्ध, कर्ता अकर्ता, ये सब संशय हट जाएंगे। और इस तरह अनेक प्रकार की गति माने बुद्धि यहां लेना चाहिए। अनेक प्रकार ऐसा है वैसा है, ऐसा अनेक प्रकार के जो बुद्धि में भ्रांति रहे वो सब भ्रांति हट जाते हैं। गति रत्र नास्ति। और इसका दूसरा भी एक अर्थ कर रहे हैं अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति का। वो कहते हैं पहले अनन्येन प्रोक्ते ऐसा समास लेकर के जब आचार्य स्वयं आत्मा स्वयं को ब्रह्म के रूप में अनुभव करके ऐसी स्थिति में ब्रह्म का उपदेश देता है तो संशय हट जाता है सुनने वालों को, क्योंकि वो निश्चित हो जाता है और इसके पूर्व में जो भी ज्ञान रहा वो सब ठीक ज्ञान नहीं है, ये समझ में आ जाता है। ऐसा कहा। अब दूसरे व्याख्यान में ऐसा कह रहे हैं अनन्य स्वात्मभूते अनन्यस्मिन्नात्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र अन्यावगतिर्नास्ति ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, ऐसा कहा जाता है जब सुनने वाला आत्म स्वरूप को समझ लेता है। कैसा समझता है? अपने से अभिन्न। आत्मा वह स्वयं है, अपने से वह आत्मा भिन्न है ये बात नहीं, तो इसलिए हम उस आत्मा को कहेंगे अनन्य। अनन्य अर्थात अपने से अभिन्न उस आत्म स्वरूप को जब समझ लेता है कोई, तब उस ज्ञानी के लिए गति ही नास्ति। इसका अर्थ अनात्म विषय का दूसरा ज्ञान ही नहीं होता। ये जो आत्मज्ञान है, यह आत्मज्ञान अंतिम उसका ज्ञान है, जिसके कारण उसको अनात्म विषय का ज्ञान इसके पूर्व में जो थे वो इसके बाद उत्पन्न होते ही नहीं। तत्र को मोह कशोकः एकत्वमनुपश्यतः। एकत्व, एक आत्म स्वरूप को जब जान लेता है
तो शोक और मोह हो नहीं सकते, ऐसा श्रुति कहती है। क्यों नहीं हो सकते? शोक और मोह यह अपने से भिन्न किसी वस्तु को जब देखता है तभी उस द्वैत दर्शन के कारण शोक और मोह उत्पन्न होता है। तो जब आत्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है ठीक तरह से, तब उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं, तो इसलिए उसको द्वैत दर्शन होता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में शोक और मोह का कोई कारण ही नहीं है, इसीलिए आत्मज्ञानी को शोक और मोह होता नहीं, यह श्रुति कहती है। तो वही अर्थ यहां भी लगाया। जब अपने से अभिन्न इस आत्म स्वरूप को समझ लेता है कोई, तब उस व्यक्ति को, उस आत्मज्ञानी को गति ही, इसका अर्थ कहते हैं अन्यावगति ही नास्ति। आत्मा से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के बारे में कोई ज्ञान होता नहीं। क्यों नहीं होता? दूसरा है ही नहीं। अन्य से ज्ञेयस्य अभावात, आत्मा ही है उसके लिए, उस आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अन्यावगतिर नास्ति। भगवान भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, ज्ञान से ही ऐसा परानिष्ठा यत आत्मैकत्व विज्ञान, यह अंतिम स्थिति है ज्ञान की। आत्मैकत्व विज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, यह अंतिम गति है। उसके बाद उसको कुछ जानने के लिए शेष रहता ही नहीं है, इसीलिए गतिरत्र नास्ति। इसके बाद समाप्त हो जाता है, कुछ आगे नहीं करना पड़ता है। और इसके बाद तीसरा भी इसी वाक्य का अर्थ भाष्यकार लगाते हैं, संसार गतिर्वा अत्र नास्ति अनन्ये आत्मनि प्रोक्ते। यहां पर जब इस तरह अपने से अभिन्न आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो यहाँ पर गति का अर्थ संसार गति। संसार गति माने पुनः जन्म, मरने के बाद पुनः जो जन्म है वो जन्म होता नहीं। क्यों? आत्मज्ञान का जो फल है वह निश्चित है, और उसका क्या होगा अथवा नहीं, ऐसा संदिग्ध नहीं। किसी भी तरह से आत्मज्ञान होने के बाद उसके फल को हम निराकरण नहीं कर सकते हैं, फल का अभाव हो ही नहीं सकता है। ऐसा देखिए, जब प्रकाश आ जाता है एक जगह जहां अंधकार है, तो वहां अगर हम प्रकाश आ जाता है, तो प्रकाश आ जाने के बाद साथ में अंधकार रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता, अवर्जनीय है अंधकार की निवृत्ति। तो उसी तरह आत्मा का ज्ञान हो जाने पर आत्मा के विषय में अज्ञान नहीं रह सकता है। तब अज्ञान के नष्ट हो जाने से अज्ञान का जो भी कार्य है संसार, वो भी नहीं रह सकता है। तो इसीलिए कहा संसार गतिर नास्ति। अनन्य आत्मस्वरूप को जब जान लेता है, तब उस व्यक्ति को पुनः जन्म रूप संसार होता नहीं, जन्म लेना नहीं पड़ता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। चौथा भी व्याख्यान कर रहे हैं, प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन आचार्येण प्रोक्ते आत्मनि आगति ही अनवबोध अपरिज्ञानम अत्र नास्ति। ये चौथा व्याख्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मूल मंत्र में अगति ही अत्र नास्ति ऐसा छेद है। इसके पूर्व में अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, गति ही अत्र नास्ति ऐसा ही छेद किया था पदच्छेद। अभी अगति ही नास्ति ऐसा कर रहे हैं। अनन्य प्रोक्त का अर्थ प्रथम व्याख्या के अनुसार ही किया है। जो आचार्य ब्रह्म को आत्मा के रूप में समझ करके, अपने से भिन्न समझ करके उपदेश करता है, तो अन्य प्रोक्त हो जाता है। उपदेष्टव्य ब्रह्म का स्वरूप आत्मा है ऐसा अनुभव पूर्वक जो उपदेश करता है दूसरे शिष्यों को, वह अनन्य आचार्य से प्रोक्त उपदिष्ट ब्रह्म अगर होता है, अर्थात ब्रह्म का उपदेश अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव रखने वाले आचार्य के मुख से अगर मिलता है, तो अगतिरत्र नास्ति। इस शिष्य को
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ऐसे आचार्यों के पास से उपदेश मिला और इस शिष्य को ज्ञान नहीं मिला, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। पहले जो कहा था, शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः, अच्छे उपदेष्टा गुरु के प्राप्त होने के बाद उनसे वेदांत का श्रवण करने पर भी बहुत लोगों को आत्मा का ज्ञान होता नहीं समझ पाते हैं, ऐसा कहे थे ना। ऐसी बात हो ही नहीं सकती अगर गुरु अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव वाला हो और उस अनुभव के साथ वह अगर वो आत्मात्मा का उपदेश करता है, अनन्य होकर के उपदेष्टव्य आत्मस्वरूप जो है, उपदेश देने का विषय आत्मस्वरूप, उससे अपने को अभिन्न रूप से अनुभव करते हुए अगर वह उपदेश देता है तो सुनने वाले को अवश्य ही आत्मा का ज्ञान होगा। वह समझे बिना रह ही नहीं सकता है। सुनने वाला कैसा भी वह हो, आचार्य के उपदेश से उसको ज्ञान होना ही है, ये कह रहे हैं। भवत्येव अवगतिस्तद्विषया श्रोतुः तदहम इति आचार्य से, जिस प्रकार उस आचार्य का अनुभव है वैसा ही अनुभव शिष्य को भी होकर ही रहेगा, कभी भी उसका अभाव हो नहीं सकता है, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह आत्मा आत्मा का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर इस तरह का गुरु लाभ नहीं है और शिष्य भी जो वो प्रमाद वाला है, वित्त मोह से मूढ़ है, इस नहीं सुनना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में तो यह आत्मा दुर्विज्ञेय है। और ऐसा मौका मिलता है जहां अच्छा गुरु मिला, ये भी शुद्ध चित्त से श्रवण आदि करता है, तो अवश्य ही आत्मा का ज्ञान, आत्मा का लाभ प्राप्त हो सकता है, यह कहते हैं। वही कह रहे हैं, अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणा। अब जैसी स्थिति में आचार्य से उपदेश पा करके यह शिष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर देता है, इसका निरूपण हुआ। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती, तो अच्छा आचार्य नहीं मिला अथवा शिष्य योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो उपदेश होता है उस उपदेश से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। यह दिखाते हैं अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणा। अगर ऐसा नहीं है तो यह आत्मा क्या हो जाता है, अणीयान, परम सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। सूक्ष्म तो दुर्विज्ञेय विषय होता है और दुर्विज्ञेय से भी अत्यंत दुर्विज्ञेय हो जाता है यह आत्मा का स्वरूप, अगर अच्छा गुरु नहीं मिलता है तब। अतर्क्यम, यह आत्मा का यह स्वरूप अतर्क्य हो जाता है, क्योंकि तर्क से ज्ञातव्य विषय यह नहीं है। अपने तर्क से, अपनी बुद्धिमत्ता से यह आत्मा का स्वरूप जान नहीं सकते हैं। अतः इसीलिए केवलेन तर्केण अतर्क्यः अतर्क्यम, ये तो छांदस प्रयोग है। अणुप्रमाणात् अणीयान, जो परम सूक्ष्म वस्तु है उससे भी सूक्ष्म बन जाता है। परम सूक्ष्म वस्तु भी थोड़ा अधिक प्रयत्न करते हैं तो जान सकता है, लेकिन आत्मा के बारे में तो बिल्कुल नहीं जान सकता है अच्छे आचार्य के न मिलने पर, ये कह रहे हैं। इसका ये भी है, जानने वाला ही ना आत्मा है। वो अगर दूसरी जगह अपनी दृष्टि रखेगा जानने के लिए, तो वो कैसे आत्मा को प्राप्त कर सकेगा। अगर वह बाहर देखता है, वहां क्या है, सावधान मनस्क होकर के भी अगर देखता है तो बाहर ही उसकी दृष्टि है, पराग दृष्टि, तो वह आत्मा को बिल्कुल नहीं समझ सकता। उसके लिए यह आत्मा अणु से अणु अत्यंत सूक्ष्म विषय बन जाता है और ज्ञान का गोचर होता नहीं। अच्छा, तो इस तरह यहाँ पर 8 मंत्र तक हो गया है, तो यहीं पर रखते हैं।